अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजरियल इकनॉमिक्स पे है। मैनेजरियल इकनॉमिक्स जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजरियल इकनॉमिक्स। मैनेजरियल इकनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकनॉमिक्स बेसिकली मैनेजर्स के लिए होता है। किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Managerial economics is the integration of economic theory, analysis, and method to make business decisions. It includes the best use of dividing an organization of firm limited resources. Managerial economics applied on both micro and macroeconomics, but mostly in microeconomics. It is the study for managers to achieve goals, how to maximize profit with limited resources of the firm. So students, managerial economics जो है, जो भी कुछ हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है, जितना भी हमने इकोनॉमिक की थ्योरी पढ़ी होती है या उसके एनालिसिस, जो भी चीज़ें उसमें हमने पढ़ी होती है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो, वो पूरी होल जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में उसको अप्लाई करते हैं। उसके अंदर पड़ी हुई इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसे एक मैनेजर जो होता है, कंपनी का मैनेजर जो होता है, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू अप्लाई करता है किसी भी फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म का के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं या लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज होते हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसको किस तरीके से उसको मतलब यूज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए और उसके कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल किया जाए। तो ये मैनेजर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि डिमांड की इलास्टिसिटी डिमांड और सप्लाई की क्या है, सही है। उसके अलावा फॉरकास्टिंग करता है कि वो फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस होने वाली है, किस प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो रही है, किस प्रोडक्ट की लो हो रही है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड या सप्लाई क्या हो रही है। फिर उसके बाद उस हिसाब से वो एस्टिमेशन करता है प्रोडक्शन की कि कितनी फिर प्रोडक्ट को और कितनी प्रोडक्शन की जाए उनकी कंपनी के अंदर। जो भी मटेरियल आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, उसकी क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। मार्केट रिसर्च वो मैनेजर जो है उसकी मार्केट रिसर्च क्या है, वो सब चीज़ें वो इस पर अप्लाई करता है। फिर उस हिसाब से वो कॉस्ट की एस्टिमेशन करता है मैनेजर कंपनी के अंदर उस प्रोडक्ट की कि मार्केट में उसकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए कि लोग उसको परचेज़ करें, ठीक है, और उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इसमें हम ज़्यादातर वैसे ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, बट मोस्टली जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जितना भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है उसको यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेस डिसीजंस कैसे लेते हैं। एक मैनेजर जो है वो किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज से उसके डिसीजंस लेता है कि वो उस गोल को अचीव कर सके, उस कंपनी के प्रॉफिट गोल को अचीव कर सके, उस कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये जो है वो मैनेजर्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इन फ्यूचर मैनेजर या किसी भी उस हिसाब से इरादा है तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इसको समझने में भी बहुत आसानी है। इसके हम आगे चल के टॉपिक्स भी देखेंगे कि किस तरह से एक मैनेजर जो है वो मार्केट की रिसर्च करते हुए कि मार्केट में जो है किस उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, किस डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइसिंग करना
कि ऐसी प्राइस रखे कि वो लोग उसको परचेज़ कर सकें। फिर उसकी कॉस्ट की प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट आएगी उसकी क्या होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट हो डेफिनेटली, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रोडक्शन उसकी कितनी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो कि लोग परचेज़ करें और सेल होता रहे। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन उसकी कम है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन कम होगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो भी सही नहीं होगा। तो उस हिसाब से मैनेजर ये सब चीज़ें देखता है। तो ज़्यादातर ये जो है वो मैनेजरल इकनॉमिक्स जो है इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को कवर करता है, उसके एनालिसिस को, उसके मेथड्स को जो भी होते हैं वो यूज़ करते हुए बिज़नेस के डिसीजन लेती है कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। मैनेजरियल इकनॉमिक्स का बहुत इजीली मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगर आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आया है, समझ आए, तो इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।